हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी फीलिंग्स में, उनकी भावनाओं में क्या बदलाव आया है आपको लेकर। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर आर किड्स प्लेइंग आउटसाइड। तो उनकी फीलिंग्स और इमोशंस में आपको लेकर क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया है, और अगर कोई चेंज आया है तो हम उसे यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बिना किसी कारण के आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट कि आप यहाँ पहुँचे हैं। पहला कार्ड व्यूअर्स 9 ऑफ वैंड्स का है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, नाउ देर स्कैर्ड ऑफ फेसिंग यू। पहली चीज़ तो ये है कि ये इंसान आपको फेस करने में डर रहे हैं। पहले जो इनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस हुआ करता था आपसे बात करने का डायरेक्टली, या फिर ओपनली कम्युनिकेट करने का, कुछ फेस टू फेस कुछ कन्फेस करने का या कुछ एक्सप्रेस करने का, अगर पहले इनके पास वो कॉन्फिडेंस होता था, तो अब वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफ़ी डर है इनके अंदर आपको फेस करने में, और आपको फेस करने से पहले इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। सो दे आर स्केर्ड ऑफ फेसिंग यू। ये आपको फेस करने में डर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे आइडियाज़ और काफ़ी सारे सल्यूशंस ये क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा कर देंगे, इस बार ये सल्यूशन है, इस बार ये आइडिया है, बट नथिंग वर्क्स इन योर केस। कुछ भी आपके केस में वर्क नहीं करता है। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कितना भी अटेम्प्ट करते हैं, कितना भी ट्राई करते हैं, कितने भी सल्यूशंस निकालते हैं, नथिंग वर्क्स, कुछ भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, इनके अंदर डर आ चुका है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन्होंने किसी चीज़ के किए हैं और उस चीज़ में ये फेल हो रहे हैं या हो रही हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब है कि कितने बार प्रयास किया है या कितने बार प्रयत्न किया है, उसमें ये फेल हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि व्यूअर्स, इस इंसान ने काफ़ी बार प्रयास किया है, काफ़ी बार प्रयत्न किया है और उसमें ये फेल हुए। अब इन्होंने, हो सकता है आपको कुछ समझाने का प्रयास किया हो, प्रयत्न किया हो, किसी चीज़ के लिए आपको कन्विंस करने की कोशिश की हो, या किसी तरीके से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की हो, या अपोलोजाइज करने की कोशिश की हो, या कुछ फिक्स करने की, कुछ करेक्ट करने की कोशिश की हो। ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है, ट्राई किया है और वो वर्क नहीं किया। और कहीं ना कहीं आई थिंक इनकी मिस्टेक इतनी बड़ी है, इनकी गलती इतनी बड़ी है कि इनको समझ में आ रहा है कि इनके अटेम्प्ट्स वर्क क्यों नहीं कर रहे, इनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं, इनको समझ में आ रहा है। ये आपको फेस करने से डरते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल कर आ रही है, और आपकी ऑनेस्टी और आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इस इंसान को कहीं ना कहीं डरा देती है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, सीधे सीधे सवाल हैं आपके पास, एंड दे डोंट नो हाउ टू आंसर इट। और उनके पास जवाब ही नहीं है, वो जवाब दे ही नहीं पाते हैं, और यहाँ वहाँ से आइडियाज़ या कुछ ट्रिक्स, टैक्टिक्स निकाल के कुछ करने की कोशिश करते हैं। दे टेरिबली फेल इन दैट, उसमें बुरी तरह से फेल होते हैं।
यहाँ पर व्यूअर्स मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है। व्यूअर्स यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे डिपेंड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है इनका एक्शन कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इनका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, जो भी ये करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने फेट पर, अपनी किस्मत पर, अपने डेस्टिनी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं और एक ऐसी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, या फिर जहाँ समय ले जाएगा, जहाँ मेरा वक्त मुझे ले जाएगा वही होगा। तो क्योंकि खुद कुछ ना कर पाना और एक हेल्पलेसनेस फील करना, एक ऐसा फील करना कि जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनकेपेबल हैं कुछ करने के, ओके, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, उस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी डेस्टिनी पर डिपेंड हो रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत के भरोसे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, उनके अंदर ये चेंज आया है कि पहले कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते थे और बहुत हद तक कर पाते थे अपने अकॉर्डिंग। पहले उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते थे या कर लेती थी अपने ही अकॉर्डिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से वो कॉन्फिडेंस गया है, वो स्ट्रेंथ भी नहीं है, वो कैपेसिटी भी अब इस इंसान के अंदर है नहीं। मुझे लगता है व्यूवर्स कि इस इंसान ने कोई टेरिबल मिस्टेक की है। उसे मैं तो मिस्टेक कह रही हूँ, बट हो सकता है वो मिस्टेक ना हो, वो बहुत बहुत गलत किया है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस गया तो खुद मैं कुछ कर सकता हूँ, सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो कैपेसिटी भी गई। यस तो मुझे लगता है इनकी जो कंडीशन है, पर्सनली इनकी कंडीशन पहले से खराब हो रही है, ओके, बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ देयर ओन स्टूपिडिटी, अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से मुझे लगता है ये हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, काफ़ी पेन में है, और ये पेन उनके दिल का है, यानी कि ये दर्द उनके दिल का है। यस यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है किसी बात से। मुझे ऐसा लगता है कि किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट इन्होंने अलाउ किया था, या इन्होंने किसी तीसरे को एंटरटेन किया था, किसी आउटसाइडर को, किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने एंटरटेन किया था, उसका इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस इन्होंने अलाउ किया था। और उसी वजह से मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है, उसी वजह से आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। पहले कहीं ना कहीं एक इमोशनल वेलबींग इनकी पहले थी, बट इस समय ये इमोशनली डैमेज दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हुआ है और वो इन्होंने ही एंटरटेन किया है। आई थिंक यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसको बार बार मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। यही इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने एक थर्ड पार्टी एंगल को चलने दिया। यस अगर हम साफ शब्दों में कहें तो कह सकते हैं इन्होंने चीट किया। बट चीटिंग में बिल्कुल ये है कि किसी और को डेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए, या किसी और को एंटरटेन किया, किसी और से बातें की, या किसी और से फ्लर्ट किया, या फिर किसी और ऑप्शन को अपने लिए ओपन रखा। ये सब चीज़ें एक तरह से चीटिंग में आती हैं, ओके। अब खुद ही दुखी हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और अब खुद ही दुखी हैं। तो अब इनकी एनर्जी हार्ट ब्रोकन है, सैड है, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो फिर जो हो रहा है होने दो, वो वाली अप्रोच है। और बहुत ज़्यादा डर है आपको फेस करने में, और जितने भी आइडियाज़ इनके पास अब तक थे वो सारे फ्लॉप हो गए, क्योंकि उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। इवन दे थिंक कि आप बहुत सवाल पूछते हो, इनको ऐसा भी अब लगता है कि आप बहुत प्रश्न करते हो, क्योंकि इनके पास आपके प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग दैट वे।
देखिए, मैंने हार्ट ब्रोकन की बात की थी कि वो अभी हार्ट ब्रोकन है और कहीं ना कहीं पेन में है, और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। ये कार्ड स्पेशली हार्ट ब्रेक को ही दर्शाता है। ओके, दिल टूटने को ही ये कार्ड स्पेशली दर्शाता है। इमोशनली डैमेज होने को या इमोशनली टूट जाने को ही ये कार्ड दर्शाता है। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को अब लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, एक पछतावा है। आई कैन सी और रिग्रेट हेयर। अब पछता रहे हैं। पहले अलग ही कॉन्फिडेंस में इतरा रहे थे, अब पछता रहे हैं। पहले इन्हें बहुत आत्मविश्वास था, पहले इन्हें बहुत कह सकते हैं गुरूर था, बट अब कहीं ना कहीं इनका घमंड, इनका गुरूर सब टूटा है, कॉन्फिडेंस भी टूटा है, और ऐसा लगता है इमोशनली भी टूटे हैं ये। और उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है अब इमोशनली ज़्यादा सैड है, ज़्यादा वल्नरेबल है, इमोशनली ज़्यादा ब्रोकन है पहले से। तो पहले उनकी फीलिंग्स क्या थी और अब क्या है व्यूअर्स, अब ये बहुत रिग्रेट में है। अब ये अपने आप से ही निराश हैं, इन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। इन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपना ही नुकसान किया है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इनकी आंखों के सामने इनका जो ड्रीम है या इनका जो डिज़ायर है वो इनकी आंखों के आगे इन्होंने ही नष्ट किया है, वो भी लाइटली लेकर। सीरियसली ना लेना, लाइटली लेना। अगर आउटसाइडर से किसी और से इंटरेक्ट करना या फ्लर्ट करना या ओपन रखना उस ऑप्शन को, उसको बहुत लाइटली लेना कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसी और से, मैं सिर्फ किसी और से फ्लर्ट ही तो किया, हंसी मजाक ही तो किया, कौन सा मैं किसी से प्यार कर बैठा या कौन सा मैंने किसी से शादी कर ली, मैंने सिर्फ उनसे थोड़ी बात ही तो की है, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत उनके साथ चैटिंग ही तो की है। बस चीज़ों को लाइटली लेना कि उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया है, और वो लाइटली लेते लेते इन्होंने अपनी सिचुएशन को टेरेबल बनाया, अपनी सिचुएशन को ख़राब किया। तो ये एक बड़ा चेंज इनके अंदर है कि कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस का टूटना, स्ट्रेंथ और पावर से कहीं ना कहीं वीक और वल्नरेबल फील करना, इनफैक्ट डर का आना आपको फेस करने में, क्योंकि डर रहे हैं तो एक फियर इनके अंदर है, फियर फैक्टर है। साथ ही साथ खुद कुछ ना कर पाना, इसीलिए बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पर डिपेंड हो जाना कि अब जो भाग्य में लिखा होगा हो जाएगा। इस बात के लिए दुख और खेद मनाना कि उन्होंने क्यों आउटसाइड इंटरफेरेंस को अलाउ किया, क्यों उन्होंने एक आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट को अलाउ किया, इस बात पर खुद पे गुस्सा आना, ये भी है। पहले कहीं ना कहीं ये इंसान खुद से सेटिस्फाइड थे, बट अब ये खुद से नाराज़ हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि पहले ये इमोशनली काफ़ी कह सकते हैं फुलफिल्ड थे, इमोशनली फुलफिल्ड, बट अब इमोशनली कहीं ना कहीं वल्नरेबल हैं। ये एक चेंज है, एक बड़ा चेंज है, और इनकी फीलिंग्स में ही ये चेंज आया है। बट आपके लिए तो ये ठीक ही है, क्योंकि इनका रिग्रेट करना भी ज़रूरी था, इनको खुद पर एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए, शर्मानी चाहिए, तो आई है। इस इंसान का दिल टूटकर इनको होश ठिकाने आने चाहिए थे, तो वो भी आए हैं, होश ठिकाने लगने चाहिए थे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाने की जो कोशिश करता है, एक दिन उसके हाथ में वो कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो अगर कोई परिस्थिति इनके हाथ से निकल गई है तो इनके लिए चाहे बुरा हो, बट आपके लिए ये चीज़ अच्छा है कि क्योंकि हमेशा सब कुछ इनके हिसाब से नहीं हो सकता। ओके, लेट मी सी विद अदर कार्ड्स ऑल्सो। हम थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई मोर, और देख लेते हैं व्यूअर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत समय से आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट है, कम्युनिकेशन का अटेम्प्ट है, आपको टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का। मैंने बोला ना, ये काफ़ी सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं पहले भी, लेकिन इनका अटेम्प्ट, इनका ट्राई जो है वो फेल हो गया। काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से ये प्लान कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे या कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन बार बार अपने उस प्लान को ये पोस्टपोन कर देते हैं।
अगेन क्योंकि आपको फेस नहीं कर सकते, वो फियर है, आपको फेस करने में वो डर है। तो क्योंकि ये इंसान आपको फेस नहीं कर सकता, इसीलिए बार बार आपसे मिलने, आपसे बात करने के प्लान को डिले करता रहता है या करती रहती है, पोस्टपोन करते रहते हैं। यस, काफ़ी कुछ है आपको लेकर जो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि इनके अंदर अब वो हिम्मत, वो करेज नहीं है। ओके, अब करेज क्यों होगा? जो इतनी गलती करता है, जिसे गलती भी नहीं कह सकते, ओके, वो कहाँ से उसके अंदर हिम्मत आएगी? यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी किस्मत के भरोसे ऐसा सोचते हैं कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो हमारा रिश्ता अब भी कामयाब हो जाएगा। ओके, ठीक है, उनकी फिलॉसफी, अगर किस्मत में लिखा है तो हो जाएगा, बट ये बिल्कुल कंप्लीट डिपेंडेंसी है डेस्टिनी पर और अपने एक्शन पर कुछ नहीं। मतलब एक्शन को लेकर कुछ डिसाइड न कर पाना और पूरी 100% डिपेंडेंसी किस्मत पर छोड़ देना कि किस्मत में होगा तो अब भी सक्सेसफुल हो जाएगा ये कनेक्शन, तो वो तो हो सकता है, ओके, बट डिपेंडेंसी अभी भी अपने भाग्य पर ही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब आगे से वो हमेशा दूसरे लोगों से बात करते वक्त या फिर दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में अलाउ ना करें। तो आगे से वो क्या करेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब जो हो चुका है उसको थोड़ा एड्रेस करना है। आगे से करेंगे, फ़र्क पड़ता है वैसे, अगर आप उनको सेकेंड चांस देंगे या कहीं ना कहीं डेस्टिनी में भी अगर लिखा होगा और ये कनेक्शन अगर आगे चलेगा तो वो आगे से ध्यान रखेंगे कि उन्हें ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। यानी कि आगे से थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा संभल कर, थोड़ा सेंसिबली एक्ट करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सिचुएशन को जो इंसान बहुत लाइटली ले रहा था, अब उसके अंदर एक सीरियसनेस आई है। ये भी एक डिफरेंस है उनकी फीलिंग में, ये भी एक डिफरेंस है। ओके, पहले वो सिचुएशन को काफ़ी लाइटली और नॉर्मली ले रहे थे, बट नाउ दे आर बीइंग वेरी सीरियस। अब क्योंकि उनका दिल टूटा ही है, ओके, क्योंकि उनका दिल टूटा है तो उनकी पजेसिवनेस आपके प्रति बढ़ गई है। पहले हो सकता है आपको लेकर ये इतने पजेसिव नहीं थे, क्योंकि इनके माइंड में एक आइडिया था, इनके माइंड में एक विचार था कि आप तो इनके ही हो चुके हो और इनके ही रहोगे, आप कहाँ चले जाओगे। तो ये विचार इनके मन में था कि आप कहीं कहीं जा ही नहीं सकते, या आप कहीं क्यों जाने लगे, एक ऐसा माइंडसेट था। बट क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चीज़ हो चुकी है जहाँ उनका दिल भी टूटा है, जहाँ पर आप उनके पास भी नहीं हो, और अब वो पजेसिव फील कर रहे हैं सडनली, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि जैसे वो किसी और को एंटरटेन कर सकते हैं, आप भी किसी और को एंटरटेन कर सकते हैं, अब कोई और भी आपको अप्रोच कर सकता है अब, और आप भी किसी और में इंटरेस्टेड हो सकते हैं अब। तो ये सब इमेजिन कर करके, ये सब इमेजिन कर करके, ये सब सोच सोच के इस इंसान को ज़्यादा पजेसिवनेस फील हो रही है, अंदर से ज़्यादा फील हो रहा है कि आप सिर्फ उनके हो, आप किसी और के नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी समवन एल्सेज, यू आर देयर्स ओनली, आप सिर्फ उनके रहोगे, किसी और के नहीं हो सकते हो। तो अब इस तरह के विचार आ रहे हैं, क्योंकि पजेसिवनेस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये गलती की, मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ या हुई, या मैंने किसी का इन्वॉल्वमेंट अलाउ किया, या मैंने किसी को एंटरटेन किया, तो अब मेरे पार्टनर के पास भी ये ओपन चॉइस है कि वो किसी को भी चुने, किसी से भी बात करे, किसी में भी इंटरेस्टेड हो, और किसी को भी अलाउ करे, किसी से भी फ्रेंडशिप करे। अब मेरे पार्टनर के पास चॉइस है, और ये जो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पास अब चॉइस है, अब आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और ये और ज़्यादा पजेसिव फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। यस, यहाँ पर देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ये कुछ साइंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये चेंजेस हैं जो इस इंसान की पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, फीलिंग्स में और इमोशंस में आ चुके हैं। या आपके ये इनके नाम में, आपके या इनके नाम में ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट P, O, Z, L, P, so we have double P, we have one more P, तो एक और P है, ट्रिपल P है। यहाँ पर 3 बार P आता है,
और एक बार है J। सो ट्रिपल P फॉर पैरट, OZLJ, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए एक गाइडेंस। वेट अ सेकेंड। ओके, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करेंगे। गाइडेंस भी ज़रूरी है एंड में, क्योंकि देखिए यहाँ चेंज तो आ गया है। अब यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर हम एक बार देखना चाहेंगे। वेल, वी नीड वन कार्ड, नॉट टू एट द सेम टाइम। हियर वी हैव वन। यस, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर यस और नो में आपको मिलना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको उसका आंसर दे रहे हैं यस। यूनिवर्स की तरफ से यस है। अब आपने किस चीज़ को लेके यस या नो पूछा था, उसका आंसर आपके सामने है। Oh my God, why are they slipping a lot? Okay, this card is popping out. Within the next few weeks, viewers, अगले आने वाले कुछ हफ्तों में कोई चेंज या कोई एक्शन या कोई जेस्चर आपको इनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आप किसी तरह का चेंज नोटिस कर सकते हैं, किसी तरह का एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का इनकी तरफ से कुछ स्टेप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। अगले कुछ हफ्तों में ये इंसान कोई स्टेप लेंगे, कोई एक्शन लेंगे, ऐसा लगता तो है। यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर, ये चीज़ यहाँ क्लियर है कि आप इस इंसान को अब विश्वास नहीं करते हैं। नो मैटर कोई भी कहानी बनाएं, ये कितना भी एक्सप्लेनेशन दें, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। मुझे लगता है व्यूअर्स की सिचुएशन को आपने या इस इंसान को आपने जैसा समझा था, ये इंसान वैसा नहीं है। और जैसा आपने इस इंसान की एक इमेज बनाई थी अपने दिमाग में, ये इंसान वैसा नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, दिस पर्सन इज़ नॉट द पर्सन दैट यू एक्सपेक्टेड, या जो चीज़ें आपने इनमें एक्सपेक्ट की थी, या जैसा आपने इनको मान लिया था कि ये इस टाइप के हैं, ये उस टाइप की हैं, या ये इनके अंदर ये है, इनके अंदर वो है, ये ऐसे हैं, वो है ही नहीं। वो इमेज आपने गलत पोर्ट्रे की है, या सॉरी, वो इमेज आपने गलत क्रिएट की है। ओके, तो जैसा आपने इनको समझा है, जैसा आपने इनको परसीव किया है, जैसा आपने इनको माना है, ये वैसे रियल में नहीं है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, अब तो ये बिल्कुल वैसे नहीं है, अब तो चेंज हो गए हैं और भी ज़्यादा। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।